अब आइए हम लोग सम्स नंबर 5 करेंगे। ABC Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 10 each. Money is payable 3 rupees application, 3 rupees allotment, 2 rupees first call and 2 rupees second and final call. All the shares were applied and all sums due on allotment and calls have been received. Share issue expenses amount 8,000. You are required to prepare journal, ledger accounts and balance sheet of ABC. हम लोग अभी लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ जर्नल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी में सबसे मेन होता है जर्नल। जर्नल अगर आपको आता है तो आप उससे लेजर बना सकते हो और बैलेंस शीट इजीली बना सकते हो। तो जर्नल को ध्यान से समझिए। उसके पहले हम लोग वर्किंग्स करते हैं। 5 नंबर, पैसा कैसे मांग रहे हो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट है 10। तो चलिए इसको देखिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट 10 rupees. तीन तीन दो दो, 3 3 2 2. Number of equity shares 80,000. 80,000 equity शेयर्स, ठीक है। अब देखिए 80 इंटू 3 2,40,000, 80 इंटू 3 2,40,000, 80 इंटू 2 1,60,000, 80 इंटू 2 1,60,000। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एप्लीकेशन में 2,40,000 आएगा, फिर उस पैसा को ट्रांसफर करेंगे, फिर अलॉटमेंट मांगेंगे वो पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल मांगेंगे वो पैसा आएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे वो भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बोल रहा है शेयर इश्यूज एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8,000, इसका भी हम लोग एंट्री दिखा देंगे। तो चलिए पहले जर्नल का फॉर्मेट लीजिए। तो ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट। ABC लिमिटेड है, तो आप लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए डेट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो अमाउंट है वो कितना है? 2,40,000। 2,40,000। क्यों? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर $80,000 shares at the rate ₹3 per share। अब देखो ये जो पैसा है इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, तो उसका एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 being application money transferred to share capital। application money transferred to share capital। सिंपल। अब आप क्या करेंगे? देखिए एप्लीकेशन का तो हो गया, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ये पैसा आएगा। तो चलिए अलॉटमेंट ड्यू कीजिए।
share allotment account debited to share capital account, जो अमाउंट है वो है 2,40,000, तो दोनों में 2,40,000 आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग allotment money due on 80,000 shares। ठीक है, अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि एज पर सम सारा पैसा आ गया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 being allotment money received on 80,000 shares। अब आपका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो होगा फर्स्ट कॉल के लिए। तो पहले आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू एंट्री कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट है वो है 1,60,000। यहाँ पे भी 1,60,000 आप लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स। अब ये पैसा आएगा कहाँ? ये पैसा बैंक में आएगा। तो 6 तारीख को आप एंट्री देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000 being being call first money received on 80,000 shares। अभी भी ये सम्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक और फॉर्मेट लेंगे। अगर आपके कॉपी में जगह है तो आप वहीं कंटिन्यू कीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मेरे को नया फॉर्मेट लेना पड़ा। सो इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड मैं कंटिन्यू करूंगा। इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड ट्रांजैक्शन नंबर 7, जो कि जर्नल 7 हो गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल आप मांगोगे, 1,60,000 आएगा। चलिए 7 हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share second and final call money due on 80,000 shares। कितना ड्यू कर रहे हैं आप? 1,60,000। तो वो 1,60,000 आप यहाँ दिखा देंगे। ओके, अब ये पैसा आएगा कहाँ पर? ये पैसा आएगा बैंक में। तो 8वां एंट्री आप दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर
second and final call money received on 80,000 शेयर्स। तो ये अमाउंट आपका आ रहा है 1,60,000 रुपये। अब देखिए, ये तो आपका सम्स का जो आप वर्किंग्स किए थे वो सारा पुटअप हो गया। अब जो चीज़ बचा है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा। तो यहाँ पे एक और एंट्री होगा, वो होगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट होगा 8,000 बीइंग expenses incurred on issue of shares. Expenses incurred on issue of shares. इसके बाद अगर आप लोग जर्नल लेजर सीखे हैं तो इससे आप लेजर इजीली बना सकते हैं, और इस तरह से ये सम्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।